हेलो फ्रेंड्स, आई एम डैन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन। इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसको हम लोग किस तरह से यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे इसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग जो यूज करते हैं विजुअल इंडिकेटर्स उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसका जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द वो डिटेक्शन ऑफ एंड वो पॉइंट बाय द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन, तो इसका जो हमारा एंड पॉइंट का यहाँ पे होता है डिटेक्शन, उसको हम लोग यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो मेथड को उपयोग करके हम लोग इसका एंड पॉइंट यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा इसमें सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द विजुअल इंडिकेटर्स, और जो हमारा दूसरा है दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। तो ये हमारा इसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग जो हमारे होते हैं विजुअल इंडिकेटर्स उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और इसका जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटल जैसे मेथड जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द विजुअल इंडिकेटर्स, या इसको हम लोग कह सकते हैं वो मेटल इंडिकेटर्स भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं वो मेटलोक्रोमिक इंडिकेटर्स भी हम लोग यहाँ पे इनको कह सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे विजुअल इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो ये हमारी ऐसी यहाँ पे डाइज होती हैं जिनका जो कि हमारा कलर है वो हमें, अगर वहाँ पे जो हमारे होते हैं मेटल आयंस अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो उनका जो हमारा एक तरह से कलर है वो हमें अलग देखने को प्राप्त होता है। और जो हमारा वहाँ पे होता है सैंपल, उसके अंदर जब हमारे जो होते हैं मेटल आयंस वो वहाँ पे खत्म हो जाते हैं, उनकी एब्सेंस में हमें उसका वहाँ पे अलग कलर देखने को प्राप्त होता है, या उसका वहाँ पे हमें कोई भी कलर देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा जो टाइटेशन का एंड पॉइंट होता है उस प्लेस पे जो हमारे होते हैं मेटल आयंस वो वहाँ पे खत्म हो जाते हैं, और ये इंडिकेटर्स हमारे उस प्लेस पे हमें एक कलर चेंज होता हुआ इनका देखने को प्राप्त होता है, और ये इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि अब हमारे टाइटेशन का यहाँ पे एंड पॉइंट आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे इंडिकेटर्स हैं ये हमारी किस मैकेनिज्म पे यहाँ पे काम करते हैं। तो कल एक स्टूडेंट का हमारे यहाँ पे कमेंट आया था कि जो हमारे इंडिकेटर्स जिनको हम लोग अपने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में उपयोग करते हैं उनका क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे हम लोग आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को मान लेते हैं कि जो हमारे होते हैं वो मेटल आयंस होते हैं, अगर उनको हम लोग यहाँ पे कैपिटल M से इंडिकेट अगर यहाँ पे करते हैं, जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे इन से इंडिकेट करते हैं, और जो हमारा टाइट्रेंट है जो कि हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है उसको हम लोग अगर EDTA से यहाँ पे अगर इंडिकेट करते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जब टाइटेशन स्टार्ट होता है तो उसके पहले जो हमारा सैंपल होता है जिसके अंदर हमारे होते हैं वो मेटल जो हमारे आयंस है जिनका हमें एस्टिमेशन करना है वो हमारे होते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले इंडिकेटर को वहां पे ऐड करते हैं। तो ये जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं और जो हमारा वहां पे होता है वो मेटल होता है, उसके बीच में रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है, और जब ये रिएक्शन होती है तो इस प्लेस पे हमारा वो मेटल इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स जो कि हमारा M-in है उसका फॉर्मेशन हमें स्टार्टिंग में देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो यहाँ पे है हमारा वो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है हमारा यहाँ पे M-in है, अगर इसके हम लोग यहाँ पे जो हमारा सॉल्बिलिटी कांस्टेंट होता है या इसका जो हमारा होता है वो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट होता है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से K-in से इंडिकेट करते हैं। ये इक्वल होता है हमारा द कंसंट्रेशन ऑफ द वो मेटल इंडिकेटर वो कॉम्प्लेक्स अपॉन द वो कंसंट्रेशन ऑफ द वो मेटल आयंस इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द इंडिकेटर। अब हम लोग यहाँ पे हमारा जब टाइटेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, हम अपने टाइट्रेंट को यहाँ पे जब यहाँ पे ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे होता है वो टाइट्रेंट होता है जिसको हम लोग यहाँ पे EDTA से इंडिकेट कर रहे हैं, उसको जब हम लोग अपने टाइटेशन में वहाँ पे ऐड करते हैं, हाँ तो क्या होता है कि जो भी हमारे उसके अंदर होते हैं वो मेटल आयंस होते हैं, वो हमारा जो टाइट्रेंट है हमारा EDTA है उसके साथ में हमें रिएक्शन उसकी देखने को प्राप्त होती है, और वो वहाँ पे फॉर्म करते
करते हैं, हमारा वो मेटल EDTA के कॉम्प्लेक्स को वो वहाँ पे एक तरह से फॉर्म करते हैं। तो अगर हम लोग इसके यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग Ks से इंडिकेट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हमारा इक्वल होता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ द वो मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द वो मेटल इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द EDTA के, ये यहाँ पे इक्वल होता है। तो इस प्लेस पे जो हमारे यहाँ पे अलग अलग हमारे सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा होता है सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द वो मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स, उसको एक तरह से वो हमारा यहाँ पे ज्यादा होता है अगर हम लोग कंपेयर करते हैं वो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का जो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है उससे अगर कंपेयर करते हैं तो जो हमारा Ks की वैल्यू है वो हमारे K की वैल्यू से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अधिक होती है। तो इस कंडीशन में जब हमारे टाइटेशन का यहाँ पे एंड पॉइंट आता है तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है वो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लोग M से इंडिकेट करते हैं, वो वहाँ पे ब्रेक होते हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं। वो क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा जो था वो मेटल जो कि इंडिकेटर के साथ में स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स उसने वहाँ पे फॉर्म किया था, अब वो हमारा जो EDTA है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे क्रिएट करता है और इस कंडीशन में जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें उस प्लेस पे फ्री फॉर्म में देखने को प्राप्त होते हैं। तो ये जब हमारे यहाँ पे फ्री फॉर्म में आते हैं तो उस कंडीशन में इनका कलर हमें चेंज होते हुए देखने को प्राप्त होता है और ये इस चीज को वहाँ पे इंडिकेट करता है कि अब जो हमारा सैंपल था उसके अंदर हमारे जो है एक तरह से मेटल है वो कंप्लीटली वहाँ पे खत्म हो गए हैं, हमारे टाइटेशन का वहाँ पे एंड पॉइंट आ गया है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एक यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इस कंडीशन में ये जो हमारा ग्राफ होता है ये हमारा होता है वो बिटवीन द वो माइनस वो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द M जो कि हमारा PM के इक्वल होता है और जो हमारा EDTA का कंसंट्रेशन है उसके बीच में जब हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ को एक तरह से प्लॉट करते हैं तो इस कंडीशन में हमें जब हमारे टाइटेशन का यहाँ पे एंड पॉइंट आता है तो उस कंडीशन में इस प्लेस पे हमें एक शार्प चेंज देखने को प्राप्त होता है और इस तरह से हम लोग जो हमारा आसानी से अपने इंडिकेटर को इस ग्राफ को यूज करके हम लोग अपने टाइटेशन का एंड पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इंडिकेटर्स के बारे में। तो जो हम यहाँ पे मेटल इंडिकेटर्स यूज करते हैं अपने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में उसका हमारी आइडियल प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो इसकी जो हमारी है सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी है ये क्या है, हमारा वो मेटल आयन इंडिकेटर वो शुड बी वो सफिशिएंटली स्टेबल। तो जो भी हमारे होते हैं वो मेटल आयन इंडिकेटर्स होते हैं वो यहाँ पे प्रॉपरली स्टेबल होने चाहिए और ये हम कह सकते हैं कि मतलब वो शुड नॉट वो डिसोसिएट अदरवाइज द कलर चेंज नॉट ऑब्जर्व। तो अगर ये यहाँ पे एक तरह से वो डिसोसिएट हो जाता है हमारे एंड पॉइंट से पहले ही तो उस कंडीशन में हमें प्रॉपर कलर चेंज अपने टाइटेशन में देखने को प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद में जो हमारा है यहाँ पे अगली आइडियल हमारी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है कि इट वो शुड बी प्रोड्यूस शार्प एंड पॉइंट। तो ये हमारा टाइटेशन का जो एंड पॉइंट है उसको वहाँ पे शार्पली प्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसे हम लोग मेटल इंडिकेटर को अपने कॉम्प्लेक्सिंग जो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन है उसमें यहाँ पे उपयोग करते हैं। उसके बाद में जो हमारी इसकी है अगली आइडियल प्रॉपर्टी है इट वो शुड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स वीकर देन द मेटल चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो इस कंडीशन में जो भी हम इंडिकेटर उपयोग कर रहे हैं वो हमारा जो होते हैं वो मेटल के साथ में जो कॉम्प्लेक्स को क्रिएट कर रहा है वो हमारा जो होता है एक तरह से वो मेटल और हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या हम लोग उसको वो चिलेट भी कह सकते हैं उसके साथ में जो कॉम्प्लेक्स को क्रिएट कर रहा है उससे वो वहाँ पे वीक होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा टाइटेशन का हमारा एंड पॉइंट है उस पे हमारा जो इंडिकेटर है वो वहाँ पे फ्री हो जाए और जो हमारे होते हैं वो मेटल आयन वो हमारे जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है हमारा EDTA है हमारा या जो हमारा वो चिलेट है उसके साथ में वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स तेजी से फॉर्म करे। उसके बाद इसमें जो हमारी होनी चाहिए अगली आइडियल प्रॉपर्टी हमारा होना चाहिए वो देयर शुड बी ए डिफरेंस इन द कलर बिटवीन द फ्री इंडिकेटर एंड मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। तो जो भी हम वहाँ पे इंडिकेटर उपयोग कर रहे हैं वो अगर एक तरह से हमारा फ्री फॉर्म में है तो उसका जो हमारा कलर है वो वहाँ पे अलग होना चाहिए और अगर वो हमारे जो मेटल्स हैं उनके साथ में कॉम्प्लेक्स को क्रिएट कर रहा है हमारा मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स अगर वहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो उस कंडीशन में उसका कलर वहाँ पे अलग होना चाहिए, जिससे कि हमें अपने टाइटेशन का एंड पॉइंट आसानी से देख के वहाँ पे
पता चल जाए। उसके बाद में जो हमारी है अगली आइडियल यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो क्या है, द मेटल इंडिकेटर यूज्ड इन द टाइट्रेशन वो शुड बी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक फॉर द मेटल बीइंग टाइट्रेटेड। तो हम सैंपल में जो हमारा वहाँ पे वो मेटल है उससे हमारा जो इंडिकेटर हम लोग उपयोग करने वाले हैं वो उससे वहाँ पे प्रॉपरली सेंसिटिव होना चाहिए और वो उससे वहाँ पे स्पेसिफिक भी होना चाहिए। मीन्स हमें एक तरह से हमारा जो सैंपल है अगर उसके अंदर हमारे और भी हमारे हैं वो मेटल्स हैं तो उनके अलावा जो हम जिसका एस्टिमेशन कर रहे हैं उसके साथ में ही वो वहाँ पे सेंसिटिव भी होना चाहिए और उसी के साथ में वो स्पेसिफिक भी वहाँ पे होना चाहिए। ऐसे इंडिकेटर को हम लोग अपने टाइट्रेशन में यहाँ पे प्रेफर करेंगे। उसके बाद में इसकी जो है हमारी अंतिम आइडियल प्रॉपर्टी है ये क्या है, मेटल इंडिकेटर शुड वो प्रोड्यूस ए कलर रिएक्शन विद इन द पीएच रेंज फेवरेबल फॉर द टाइट्रेशन। तो जो भी हमारा एक तरह से हमें अपने टाइट्रेशन को जिस पीएच रेंज पे वहां पे करना चाहिए तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है इंडिकेटर उसका जो हमारा होता है कलर रिएक्शन वो हमें उसी पीएच पे वहां पे प्रॉपरली देखने को प्राप्त होनी चाहिए। तो ये हमारी ऐसी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे जो इंडिकेटर जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज करने वाले हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द इंडिकेटर्स कॉमनली यूज्ड एंड ऑफिशियल इन इंडियन फार्माकोपिया। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको हम लोग अपने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में अधिकतर उपयोग करते हैं और जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है उसमें ऑफिशियल भी है। तो इसमें जो हमारा है सबसे यहाँ पे एक तरह से पहला है वो दैट इज द वो कैलकॉन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो मॉडर्न ब्लैक वो 17 कहते हैं या इसको हम लोग कहते हैं वो दैट इज द वो सोलोक्रोम डार्क ब्लू हम लोग यहाँ पे कहते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसका जो हमारा होता है फार्मूला उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा होता है दैट इज द वो 2 हाइड्रोक्सी 1 2 हाइड्रोक्सी 1 नेप्थल जोन नेप्थलीन 4 सल्फोनिक एसिड सोडियम साल्ट। तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। ये इसका यहाँ पे जो है हमारा केमिकल फार्मूला स्ट्रक्चर है वो इस प्लेस पे है। इसको हम लोग यहाँ पे किस प्रोपोर्शन में यहाँ पे यूज करते हैं अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है वो कैल्कन है उसका हम लोग यहाँ पे एक पार्ट यूज करते हैं और इसमें जो हमारा एक तरह से 99 पार्ट हम लोग यहाँ पे NaCl के साथ में इसको ब्लेंड करके फिर हम लोग अपने टाइट्रेशन में इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो अगर हम लोग इसका जो होता है कलर चेंज उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या है कि जो इसका हमारा वो कलर होता है ये होता है वो पर्पल वो रेड वो कलर का हमें ये देखने को प्राप्त होता है। हमारे जो कैल्शियम आयंस है अगर उनके साथ में कॉम्प्लेक्स को ये क्रिएट करता है हमारे एल्कलाइन वो सोल्यूशन में तो इसका हमारा जो कलर है वो यहाँ पे होता है वो पर्पल रेड कलर का हमें देखने को प्राप्त होता है। और जब हमारे जो यहाँ पे है कैल्शियम आयन हमारे वो मेटल आयंस है वो जब यहाँ पे हमारे टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पे खत्म हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इसका जो हमारा यहाँ पे होता है कलर वो हमें इसका कलर ब्लू कलर का देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा है अगला इंडिकेटर जिसको हम लोग अधिकतर अपने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में एक तरह से उपयोग करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे है वो कैटिचोल वायलेट। तो अगर हम लोग इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो हम इस प्लेस पे कह सकते हैं इट वो फॉर्म द हाईली कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद द वाइड रेंज ऑफ मेटल्स। तो ये हमारा एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमारे अलग अलग जो यहाँ पे मेटल्स होते हैं उससे एक हाईली कलर्ड कॉम्प्लेक्स को ये यहाँ पे फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में ये जब हमारे जो होते हैं वो मेटल्स उनके साथ में कॉम्प्लेक्स को जब यहाँ पे क्रिएट करता है तो इसका जो हमारा कलर है वो हमें यहाँ पे ब्लू कलर का देखने को प्राप्त होता है। अगर जो हमारा सोल्यूशन है उसका पीएच अगर वहाँ पे एसिडिक है तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं कि ये जो हमारा इंडिकेटर है ये जो हमारा होता है वो थोरियम होता है उसके हम कह सकते हैं कि वो साथ में एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है। अगर पीएच हमारा 3 होता है तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे ये फॉर्म करता है। अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है वो बिस्मथ उसके बारे में बात करते हैं तो उसके साथ में ये जो हमारा पीएच है 1.5 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स को एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे फॉर्म करता है। अगर हम लोग जो हमारा होता है वो मैग्नीशियम है हमारा वो मैग्नीज है जो हमारा कोबाल्ट है वो जिंक है कैल्शियम है हमारा कैडमियम है अगर उसके टाइट्रेशन में हम लोग इसको उपयोग करते हैं तो जो हमारा इसका पीएच का रेंज वहाँ पे होना चाहिए वो 4 से हम अगर जो हमारा पीएच है वो 7 के बीच में होता है तब ये हमारा इंडिकेटर उनके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स को
यहाँ पे फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में जब ये कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे एक तरह से फॉर्म करता है तो उस कंडीशन में इसका हमारे यहाँ पे होता है कलर, वो हमें ब्लू कलर का ये यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन में, या जो हमारा पीएच है अगर वो एसिडिक है तो उस कंडीशन में इसका कलर हमें कॉम्प्लेक्स की कंडीशन में ब्लू कलर का देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो 0.1% का इसके साथ में जो हमारा वाटर का सोल्यूशन होता है उसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर की तरह अपने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज करते हैं। उसके बाद में हमारा अगला इंडिकेटर है जिसको हम लोग अधिकतर यहाँ पे उपयोग करते हैं, वो हमारा कहलाता है इरियोक्रोम ब्लैक टी, या इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न ब्लैक 2 से भी हम लोग इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। अगर हम इसका जो हमारा होता है केमिकल नेम उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा होता है वो सोडियम 1,1 हाइड्रोक्सी, वो 2 वो नेप्थिला जो 5 नाइट्रो, वो 2 नेप्थॉल, 4 सल्फोनेट, ये इसका यहाँ पे केमिकल नेम होता है। अगर हम लोग इसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग 0.2% की कंसंट्रेशन में हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं, और इसको जो हम लोग यहाँ पे ब्लेंड करते हैं वो हम इसको यहाँ पे एक तरह से वो सोडियम क्लोराइड के साथ में हम लोग ब्लेंड करके इसका इंडिकेटर की तरह उपयोग करते हैं। तो अगर जो हमारा एक तरह से वहाँ पे अगर हमें 100 पार्ट प्रिपेयर करना है तो फिर उसमें हम लोग यहाँ पे वो 0.2 पार्ट यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है जो कि हमारा कहलाता है दैट इज द मॉडर्न ब्लैक 2, उसको हम लोग यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के साथ में ब्लेंड करके एज इंडिकेटर यहाँ पे उपयोग करते हैं। और इसका जो हमारा कलर होता है वो अगर हमारा पीएच यहाँ पे एक तरह से वो 10 होता है तो उस कंडीशन में इसका जो हमारा कलर है वो हमें ब्लू देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम कह सकते हैं कि इसी पीएच पे अगर ये कॉम्प्लेक्स को वहाँ पे हमारे मेटल आयंस के साथ में फॉर्म करता है तो इसका कलर हमें वहाँ पे रेड देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हमारा पीएच वहाँ पे है 10 तो उस कंडीशन में हमारे टाइट्रेशन के स्टार्ट में जब ये हमारे मेटल आयंस के साथ में कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है तो इसका जो हमारा इनिशियल कलर है वो हमें रेड देखने को प्राप्त होता है। और जब हमारे टाइट्रेशन का यहाँ पे एंड पॉइंट आता है तो उस कंडीशन में ये यहाँ पे फ्री फॉर्म में आता है, और हम कह सकते हैं इसी पीएच पे इसका कलर हमें एंड पॉइंट पे ब्लू कलर का देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में है हमारा अगला इंडिकेटर दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न ब्लू 3। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो एल्युमिनियम है उसके लिए स्पेसिफिक होता है, उसमें हम इसको यहाँ पे अधिकतर उपयोग करते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं वो सोलो क्रोम वो साइनिन आर से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे इंडिकेटर होता है वो अगर यहाँ पे होता है हमारे एल्युमिनियम के साथ में होता है तो इसका जो हमारा यहाँ पे कलर है वो हमें यहाँ पे इसका कलर एक तरह का पर्पल कलर देखने को प्राप्त होता है। और ये जब हमारा एक तरह से हमारा EDTA एक्सिस में हो जाता है, मीन्स ये हमारा वहाँ पे फ्री फॉर्म में आ जाता है, तो उस कंडीशन में इसका कलर हमें पिंक देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में है हमारा अगला इंडिकेटर दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न रेड 7। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसका हम लोग यहाँ पे 0.1% का सोल्यूशन इसका उपयोग करते हैं, और इस कंडीशन में एक तरह से क्या होता है कि इसको हम लोग जो हमारा वो निकल होता है ये उसके वो साथ में हम कह सकते हैं कि ब्लूइश वायलेट कलर का होता है, और जब हमारा EDTA एक्सेस में हो जाता है वो निकल की कंसंट्रेशन हमारे सैंपल में वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तब इसका जो कलर है हमें यहाँ पे ग्रीन देखने को प्राप्त होता है। तो ये अपना जो एंड पॉइंट है उस पे इसका कलर हमें ग्रीन देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में है हमारा यहाँ पे अगला दैट इज कॉल्ड द म्यूरेक्साइड। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये एक तरह हम इसको कहते हैं अमोनियम वो परप्यूरेट भी से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार का हमारा 0.2% का NaCl के साथ में हमारा मिक्सचर होता है, और इसको हम लोग जो हमारा कैल्शियम है उसका जो हमारा डिटर्मिनेशन होता है उसमें हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं, और जो हमारा pH है उसको हम लोग यहाँ पे 12 के आसपास मेंटेन रखते हैं अपने टाइट्रेशन में। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे फॉर्म करता है तो इसका जो हमारा कलर होता है वो यहाँ पे होता है ब्लू वायलेट कलर का होता है, और एक तरह से जब हमारा इंडिकेटर वहाँ पे फ्री फॉर्म में आता है तो जो हमारा इंडिकेटर है उसका जो हमारा सोल्यूशन है उसका कलर हमें यहाँ पे रेड वायलेट कलर का एंड पॉइंट पे देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद इसमें जो हमारा है अगला इंडिकेटर दैट इज कॉल्ड द वो जाइलिनॉल
ऑरेंज। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे हम कह सकते हैं एक पार्ट में इसको इंडिकेटर की तरह उपयोग करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा होता है वो 99% यहाँ पे हमारा पोटेशियम नाइट्रेट के साथ में इसको ब्लेंड करके हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि 1% ये जो हमारा है वो जाइलिनॉल ऑरेंज, उसको हम यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग 99% यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट को इसके साथ में उपयोग करते हैं, और उसके बाद में इसको हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में एज ए इंडिकेटर यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो हमारा होता है यहाँ पे एक तरह से Hg है हमारा होता है वो मरकरी है, लेड है हमारा, जिंक होता है। अगर वो हमारा एसिडिक एक तरह से सोल्यूशन में होता है तो ये जो हमारा यहाँ पे इंडिकेटर है इसका जो कलर है हमें एक तरह का रेड वायलेट कलर का देखने को प्राप्त होता है। और जब हमारे मेटल आयन वहाँ पे खत्म हो जाते हैं, हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ जाता है, तो उस कंडीशन में इसका कलर हमें येलो कलर का देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में है हमारा एक तरह से अगला, दैट इज द पीएच इंडिकेटर्स। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा EDTA होता है वो जब हमारे जो होते हैं मेटल आयंस उनके साथ में जब उसकी वहां पे रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में क्या है कि ये यहाँ पे H+ आयन को यहाँ पे रिलीज करता है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि एसिड को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो लिबरेट करता है। तो इसीलिए हम लोग जो भी हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है उसमें अधिकतर बफर्स को उपयोग करते हैं। वो क्योंकि जब हमारा EDTA हमारे मेटल आयंस के साथ में रिएक्ट करता है तो वहाँ पे वो एसिड को वहाँ पे लिबरेट करता है, और एसिड जो है वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है उसकी सॉल्बिलिटी को काफ़ी हद तक अफेक्ट वहाँ पे कर सकता है। इसके लिए हम लोग जो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें अधिकतर बफर्स को उपयोग करते हैं। तो अगर हम लोग बफर्स को उपयोग वहाँ पे एक तरह से नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में जब हमारा एसिड वहाँ पे होता है वो लिबरेट होता है, तो उस कंडीशन में जो भी हमारा एसिड वहाँ पे है उसका हम लोग एक तरह से वो क्वांटिटेटिवली वो हमारा कितना वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो टाइट्रेशन है उसको हम लोग स्टैंडर्ड जो हमारे एल्कलाई होते हैं, हमारे बेस होते हैं, उनके थ्रू हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर को यहाँ पे उपयोग अगर करते हैं तो हम लोग जो हमारा वहाँ पे एसिड लिबरेट हो रहा है वो किस क्वांटिटी में वहाँ पे लिबरेट हो रहा है उसको हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो इंडिकेटर यूज करते हैं दैट इज द वो मेथिल रेड या मेथिल ऑरेंज को हम लोग इस टाइट्रेशन में यहाँ पे एज ए इंडिकेटर उपयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द जो है एडवांटेजेस ऑफ द विजुअल मेथड। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है विजुअल मेथड उसके बारे में बात करते हैं तो उसके हमारे क्या फायदे होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल हमारा मेथड होता है उसमें हमें वहाँ पे फिर से टाइट्रेशन करने की आवश्यकता होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारे होते हैं विजुअल इंडिकेटर उनको उपयोग करते हैं तो हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइट्रेशन करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है, जिसके कारण कि हम लोग इनको ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू इंस्ट्रूमेंटल मेथड। और इसमें जो हमारे ऑपरेटर्स हम लोग एक तरह से यूज़ करते हैं वो यहाँ पे होते हैं इनएक्सपेंसिव होते हैं, और इससे हमें जो वहाँ पे होता है हमारा एक तरह से रिजल्ट है, हमारा एंड पॉइंट होता है, वो हमें एक्यूरेट और वहाँ पे तेज़ी से देखने को प्राप्त होता है अगर हम लोग विजुअल इंडिकेटर को यहाँ पे उपयोग करते हैं। और यहाँ पे हमारा है अंतिम इसका हमारा एडवांटेज है कि इसमें जो हमारा एंड पॉइंट होता है वो हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको आसानी से देख के ही हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग जो हमारे विजुअल इंडिकेटर हैं उनको अपने टाइट्रेशन में उपयोग करते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारे विजुअल इंडिकेटर्स हैं उनके थ्रू हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का एंड पॉइंट किस तरह से डिटेक्ट करते हैं आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। कौन कौन से इंडिकेटर हम लोग उपयोग करते हैं, उनके क्या आइडियल प्रॉपर्टीज हैं, क्या फायदे हैं, ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसका जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।